जून 2025 में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की। यह एक बड़ा इवैक्यूएशन मिशन था जिसका लक्ष्य लगभग 4000 भारतीय नागरिकों, जिनमें से ज्यादातर छात्र थे, को युद्धग्रस्त ईरान से बचाना था। ये लोग ईरान इजराइल संघर्ष के कारण वहां फंस गए थे और हालात काफी खतरनाक हो गए थे। ये मानवीय ऑपरेशन दिखाता है कि कैसे भारत अपनी जनता को विदेशों में भी सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, खासकर भू राजनीतिक संकट के समय। 15 और 16 जून 2025 को ईरान और इजराइल के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसकी वजह थी इस्फहान में ईरानी परमाणु ठिकानों पर हुए एक संदिग्ध इजरायली हवाई हमले। ईरान ने मिसाइलें दागकर जवाब दिया और सच कहूं तो विदेशी नागरिकों, जिनमें भारतीय भी शामिल थे, के लिए खतरा बहुत बढ़ गया। तेहरान, क़ोम और मशहद जैसे शहरों में लोग संचार ठप होने, ईंधन की कमी और काफी ज्यादा दहशत का सामना कर रहे थे। विदेश मंत्रालय या MEA ने 18 जून 2025 को ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की ताकि भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा सके। यह काफी हद तक वैसा ही है जैसा उन्होंने 2022 में यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा और 2023 में सूडान में ऑपरेशन कावेरी के साथ किया था। और आपको बता दें, सिंधु नाम सिंधु नदी से आया है, जो भारतीय सभ्यता और पहचान की रक्षा का प्रतीक है, भले ही हमारे लोग घर से दूर संघर्षों में फंस गए हों। इवैक्यूएशन 17 से 19 जून 2025 के बीच हुआ। इसमें उत्तरी ईरान में उर्मिया यूनिवर्सिटी के कुल 110 भारतीय छात्र शामिल थे। यह ऐसे हुआ, 17 जून को छात्रों को उर्मिया से अर्मेनिया के येरेवान तक सड़क मार्ग से ले जाया गया। यह सब भारतीय अधिकारियों की देखरेख में हुआ। फिर 18 जून को लगभग दोपहर 2:55 पर उनकी फ्लाइट येरेवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ी। 19 जून की सुबह तक वे सुरक्षित नई दिल्ली पहुंच गए, जहां MEA अधिकारियों और उनके परिवारों ने उनका स्वागत किया। भारत सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग के लिए अर्मेनिया और ईरान दोनों को धन्यवाद भी दिया। तो जब हालात बिगड़ने लगे तब ईरान में लगभग 4000 भारतीय थे। इससे मुख्य रूप से तेहरान, क़ोम, उर्मिया और मशहद शहर प्रभावित हुए। इनमें से 1500 से ज्यादा कश्मीरी छात्र खास चिंता का विषय थे, क्योंकि वे सीधे संकट में थे। इवैक्यूएशन प्लान में सड़क और हवाई दोनों मार्ग शामिल थे, मुख्य रूप से अर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान के रास्ते। और अगले चरण के लिए आवाजाही तेहरान से क़ोम, फिर मशहद और आखिर में तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद तक तय की गई थी। सच कहूं तो संचार एक बड़ी समस्या थी। तेहरान और क़ोम सहित कई इलाकों में ईरानी इंटरनेट सेवाएं काट दी गई थीं, जिससे समन्वय करना बेहद मुश्किल हो गया था। इसके ऊपर ईंधन की कमी थी, क्योंकि सेना को प्राथमिकता दी जा रही थी, इसलिए नागरिकों को आसानी से ईंधन नहीं मिल पा रहा था। और हां, डर और दहशत हर जगह थी। स्थानीय परिवहन बंद हो गया था, छात्रों के पास खाना बहुत कम था और बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं था। 1500 से ज्यादा छात्रों, जिनमें ज्यादातर कश्मीरी थे, को तेहरान से क़ोम और फिर मशहद ले जाना पड़ा। भारतीय दूतावास ने अस्थायी आवास, यात्रा परमिट प्राप्त करने और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की। अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान को भी येरेवान के साथ एक और एग्जिट हब के रूप में पहचाना गया था। और सभी को अपडेट रखने के लिए MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 19 जून को एक प्रेस ब्रीफिंग में पुष्टि की कि आवाजाही और समन्वय अभी भी जारी था। भारत सरकार ने जरूरत पड़ने पर किसी के लिए भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है। तेहरान में भारतीय दूतावास के लिए आप +989 128109115 या +989 128109109 पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप पसंद करते हैं तो नंबर हैं +9890 10445557, +9890 15993320 या +91808687 1709। आप cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं। नई दिल्ली में कंट्रोल रूम से सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800118797 है। वैकल्पिक रूप से आप +911123012113 2301414 या 230179005 पर कॉल कर सकते हैं। उनका व्हाट्सएप नंबर +919968291988 है।
और आप situationroom@mea.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर उनके तुरंत एक्शन के लिए तारीफ मिली। एक्स पर @सोलांकी श्रीनिवास द्वारा 19 जून को सुबह 9:53 IST पर की गई एक पोस्ट में कहा गया, ऑपरेशन सिंधु भारत की वैश्विक पहचान का एक और उदाहरण है। एक अन्य यूजर @rikai_847 ने MEA प्रवक्ता के हवाले से 110 छात्रों के सफल इवैक्यूएशन की पुष्टि की। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी भारत की कूटनीतिक चपलता की तारीफ की, खासकर बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच। ठीक है, तो चलिए मुख्य पहलुओं को समझते हैं। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंधु था और यह 18 जून 2025 को शुरू हुआ। पहले इवैक्यूएशन में उर्मिया के 110 छात्र शामिल थे। इवैक्यूएशन का तरीका सड़क और हवाई मार्ग था, जो अर्मेनिया के रास्ते किया गया। अशगाबाद के रास्ते भी एक दूसरा मार्ग था, जो कोम और मशहद से होकर गुजरता था। ईरान में भारतीयों की अनुमानित संख्या लगभग 4000 थी, जिसमें मुख्य समूह कश्मीरी छात्र थे, जिनकी संख्या 1500 से ज्यादा थी। मुख्य चुनौतियों में ईंधन की कमी और संचार ठप होना शामिल था। सहायता के लिए सरकार ने MEA आपातकालीन हेल्पलाइन और एक कंट्रोल रूम स्थापित किया। वैश्विक स्तर पर इस ऑपरेशन ने मानवीय कूटनीति और संकट प्रबंधन को उजागर किया। ऑपरेशन सिंधु केवल एक इवैक्यूएशन नहीं है, यह भारत की विदेश नीति के विकास का प्रमाण है, जो अपनी सीमाओं से परे नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। बहुआयामी कूटनीति और ठोस जमीनी समन्वय के साथ भारत एक ऐसे देश के रूप में वैश्विक प्रतिष्ठा बना रहा है, जो युद्ध की स्थिति में भी जटिल बचाव अभियान चला सकता है। जैसे जैसे भू राजनीतिक संकट आम होते जा रहे हैं, ऐसे ऑपरेशन वास्तव में एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की छवि को परिभाषित करेंगे। इस कहानी के मुख्य संदर्भों में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान द हिंदू में ऑपरेशन सिंधु का कवरेज, एजुकेशन टाइम्स से छात्रों के इवैक्यूएशन के बारे में जानकारी और न्यूज लॉन्ड्री द्वारा रिपोर्ट किए गए कश्मीरी छात्रों की दुर्दशा शामिल है। डेक्कन हेराल्ड द्वारा माता पिता की बचाव की गुहार, डेली एक्सेल्सियर से चल रहे बचाव अपडेट और MSN न्यूज से सलाह अपडेट भी थे। और निश्चित रूप से वास्तविक समय के अपडेट एक्स पर सिद्धांत सिबल, सोलंकी श्रीनिवास और रिकी शी 40 की पोस्ट के माध्यम से सत्यापित किए गए थे।